हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे नोबेल प्राइज 2024 का लिटरेचर के क्षेत्र में यानी साहित्य के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि ये भी अनाउंस हो चुका है और यह एक लेडीज को मिला है। तो ये कौन सी लेडीज है, क्यों इनको ये साहित्य का पुरस्कार मिला? इससे पहले मैं जब मेडिसिन का मिला तो डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बाद में फिजिक्स का, उसके बाद में केमिस्ट्री का, और अब क्या है, या लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में मिला है। चलिए शुरू करते हैं। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर यानी नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, यह 53 इयर्स ओल्ड हैं। साउथ कोरियन एक नॉवेलिस्ट है यानी उपन्यासकार हैं जिनका नाम है हांग कांग, महिला है। उनके जो इंटेंस पोएटिक प्रोज यानी तीव्र काव्यात्मक गद्यांश यानी यह गद्य है यानी कहानी है, लेकिन काव्य यानी कविता के रूप में लिखा गया है, जो एक तीव्र क्या करता है, एक जो ऐतिहासिक ट्रॉमा है उस पे उसके आघात का सामना करता है, कन्फ्रंट करता है, और ह्यूमन लाइफ का जो कोमलता है, नाजुकता है यानी फ्रेजिलिटी है, उसको भी यह एक्सपोज करता है, उजागर करता है। क्या? हांगकांग की साहित्यिक कृति, और इसी के कारण इनको यह मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। उनके बहुत सारे साहित्यिक कृतियां जैसे वेजिटेरियन है, द व्हाइट बुक है, ह्यूमन एक्ट एंड ग्रीक लेसन्स है। इनका हांगकांग का। क्लियर? चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। ये है हांगकांग। यह साउथ कोरिया का पहली ऑथर है, लेखिका है जिनको यह पुरस्कार मिला है, हांगकांग को। लेकिन अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में यह 18th यानी 18वां महिला है जिनको यह पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। इनका जन्म ग्वांजू में हुआ 1970 में, जो साउथ वेस्ट साउथ कोरिया में एक सिटी है ना। और 1993 में इन्होंने अपना लिटरेरी डेब्यू शुरू किया, यानी साहित्य में के काम में लगे शुरू किया, और उसके बाद 5 पोएम इन्होंने प्रकाशित किया जो कोरियन मैगजीन लिटरेचर सोसाइटी में पब्लिश हुआ। क्लियर? इनके पास एक यूनिक अवेयरनेस है, यानी एक अनोखा जागरूकता फैलाती है और कनेक्शन करती हैं बॉडी और सोल से, यानी शरीर और आत्मा से, लिविंग और डेड से, यानी जीवित और मरे हुए से, डेड से। और इनके पास इन्हें पोएटिक एंड एक्सपेरिमेंटल स्टाइल, उनका जो काव्यात्मक है और जो प्रयोगात्मक स्टाइल है, वही इनको कंटेम्पररी में एक बहुत बड़ा प्रोज का लेखिका बनाता है ना, प्रवर्तक बनाता है। क्लियर? इनके पास एक खूबी है, इनके कोई भी साहित्य कृति में ये सारे चीज झलकता है। अगर इतिहास में कुछ आघात हुआ, ऐतिहासिक आघात का सामना करती है लेखक के माध्यम से यानी लिखने के माध्यम से, या बॉडी और सोल के बीच कनेक्शन करती है, लिविंग और डेड के बीच में, और सारे इनके अपना एक काव्यात्मक स्टाइल में जो एकदम प्रयोगात्मक हो यानी एक्सपेरिमेंटल स्टाइल हो। क्लियर? अब इनका जो मोस्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज वर्क की बात करते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त बुक, वो है वेजिटेरियन जो 2007 में पब्लिश हुआ। और यही जो वेजिटेरियन है के कारण इनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2016 में मिला। इस नोबेल के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, या उस बाउंड्री को एग्जामिन, परीक्षण करती है। कौन सा बाउंड्री? बॉडी और सेल्फ, यानी बॉडी यानी शरीर और खुद, यानी शरीर और सोल। खुद को अगर सोल मानते हैं तो आत्मा, शरीर और सोल के बीच में, वायलेंस और पीस के बीच में, हिंसा और शांति के बीच में, या एक बाउंड्री को एग्जामिन कर रही है। क्या? द वेजिटेरियन नोबेल के माध्यम से। क्लियर? हांगकांग। यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।